नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबोजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक करेंट अफेयर एडुटेरिया के बुक से लिया गया है और आप देख रहे होंगे कि हेडिंग डाला हुआ है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। तो इससे पहले मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि सुबोजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन रात में 9 PM में, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन रात में 9 PM में लूसेंट सब्जेक्टिव बुक कराया जा रहा है और एंशिएंट मेडाइवल सारा ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये जो है इसलिए स्टार्ट किया गया है कि आप देख रहे होंगे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने का संभावना है, चाहे जनवरी में हो या फरवरी में, मतलब कहें तो बहुत जल्द होगा। इसको देखते हुए हम लूसेंट पहले स्टार्ट किए, उसके बाद अब करेंट अफेयर का जो सेशन स्टार्ट करेंगे लाइव। तो ये वीडियो पहला मेरा करेंट अफेयर का वीडियो बना करके मैं डाल रहा हूँ आपके चैनल पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से लूसेंट लाइव पढ़ाया जाता है उसी तरीके से करंट का भी आप लोग को पढ़ाया जाए, यानी कि करंट अफेयर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं हेडिंग डाला हुआ है बाघ गणना रिपोर्ट। देखिए, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से एक प्रश्न बनेगा और कौन सा प्रश्न बनेगा मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन इसी पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला तो देखेंगे 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये जारी कौन करता है, आप यहाँ देख रहे होंगे जारीकर्ता लिखा हुआ है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाघ रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है या कौन जारी करता है, तो याद रखेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान। अब भारत में बाघों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 3682 है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में कुल बाघों की संख्या कितना है, तो 3682। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। याद रखिएगा, देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। अगर आप स्पीडी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें 3167 ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वर्तमान का भी आंकड़ा बताया गया है और एक कब 3167 दिया गया था भी था। तो वर्तमान में अगर पूछे तो 3682 याद रखेंगे। और 9 अप्रैल 2023 को जब ये रिपोर्ट जारी किया गया था तो उस समय भारत में बाघों की संख्या कितनी थी, 3167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 29 जुलाई 2023 को जो बाघ रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682। एक बार फिर से इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 29 जुलाई को। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है, याद रखेंगे। विश्व का कितना परसेंट भारत में बाघ है, तो 75% भारत में बाघ है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2967 थी। और वृद्धि कितना हुआ है, तो 24.1% की वृद्धि की गई है। अब हम लोग देखेंगे बाघों की संख्या। देखिए, एक कॉलम ए वाला जो है इधर वाला, ये 2018 में है और ये 2022 का कॉलम है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी, तो 526, और 2022 में कितना हो गया है, 785। वही अगर पूछे आपसे कि 2018 में कर्नाटक राज्य में बाघों की संख्या कितनी थी, तो 524, और अभी कितना है, तो याद रखेंगे 563। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में 442 है और 2022 में कितना हो गया है, 560। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है और अभी वर्तमान समय में 2022 के अगर हम आंकड़ा बात करें तो 205 है। देखिए, ये बिहार, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बिहार एसएससी में आपसे एक क्वेश्चन उठाएगा कि बिहार में 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, तो 31,
जो 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 54 है। एक बार फिर से मैं इस पूरा कॉलम को रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2018 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो 526। 2022 में कितना हो गया है, 785। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है 785। कर्नाटक में 2018 में कितना था, 524। 2022 में 563। उत्तराखंड में 442 और 2022 में 560 है। उत्तर प्रदेश में 173 है और 2022 में 205 है। बिहार में 2018 में 31 था और 2022 में 54 है। ठीक है। नोट में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। ठीक है, याद रखेंगे 18 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश का सबसे ज़्यादा बाघ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो जिम कॉर्बेट जिसमें 260 है। और ये है कहाँ, उत्तराखंड में। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट का नाम हो गया है रामगंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा टाइगर रिजर्व का नाम रामगंगा कर दिया गया है, तो याद रखेंगे जिम कॉर्बेट। कितना है इसमें, 260 बाघ है। हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली राजस्थान, 53वां रानीपुर यूपी बन गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो हाल ही में बना है कौन है, तो याद रखिएगा धौलापुर करौली, और ये कहाँ है, राजस्थान में है। और 53वां कौन, यूपी का रानीपुर बन गया है। ठीक है, तो 53वां अगर पूछे तो यूपी में रानीपुर, 54वां पूछे तो धौलापुर करौली राजस्थान। बिहार में बाघों की संख्या 2014 से 28, वो कहता है कि बिहार में बाघों की संख्या 2014 में कितनी थी, 28 थी, तथा 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई। देखिए याद रखिएगा तीनों पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार में बाघों की संख्या 2014 में कितनी थी, तो 28, 18 में कितना हुआ 31 और 22 में कितना हुआ 54। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर 2 गुना हो गया है। बिहार में एकमात्र टाइगर जब वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में एकमात्र टाइगर जब कौन है, तो वाल्मीकि नगर जो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बाघ गणना रिपोर्ट जो है प्रत्येक 4 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 2925 हो गई तथा वार्षिक वृद्धि 6.1% है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी कितनी हो गई है, तो 2925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, 6.1%। तो बाघ गणना रिपोर्ट से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने लायक हैं एग्जाम में, सबको मैं एक ही वीडियो में करा दिया हूं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का करंट अफेयर जो कि बिहार एसएससी के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप करना चाहते हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको प्रत्येक दिन लाइव करा दूंगा सारा करंट अफेयर, जितना भी मार्केट में करंट अफेयर का बुक है सबसे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।